Good morning, dear sisters and brothers. We read in last video about the tense and their types. पिछली वीडियो में हम लोगों ने टेंस और उसके प्रकार ये पढ़े थे। इसके बाद में उसका जो प्रेजेंट टेंस में नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया था। उसमें बताया गया था कि यदि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में है तो हम बनाते समय क्रिया में एस या एस लगाते हैं, और यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा बहुवचन है तो उसमें हम क्रिया को ज्यों का त्यों लिख करके सेंटेंस पूरा करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को पढ़ा था, उसका अध्ययन किया था। टुडे वी शैल रीड, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक। इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। आज उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो देखिए, हमने जब सिंपल सेंटेंसेस पढ़े थे तो उसमें ये बताया था कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो उसमें एस या ई एस लगाते हैं, और आई वी यू दे तथा बहुवचन के साथ में हम क्रिया ज्यों की त्यों लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस में चलेंगे, इसमें जो सेंटेंस बनाएंगे इसमें क्या करते हैं, जो उसकी निर्माण क्रिया है बनाने के लिए उस सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ETC। सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें सबसे पहले इसमें क्या लिखना है। जैसे हमने कोई सेंटेंस फॉर एग्जांपल लिया, वह विद्यालय नहीं जाता है। अब हमने पहचान के बारे में पहले ही बता दिया था कि वाक्य अंत में ता है, तिये ते आता है, ये पिछली वीडियो में हम सब कुछ जान चुके हैं। तो चूँकि अब मैं इतना जान गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद में हमने ये बताया कि उसकी जो निर्माण क्रिया है तो उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगेंगे। पिछले में हमने बताया था क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, ही। इसके बाद में अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डू, डज, ये ध्यान रखेंगे। सिंगुलर नंबर के साथ में हम डज का प्रयोग करेंगे, और आई वी यू दे तथा बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के साथ में हम डू का प्रयोग करेंगे। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया ही, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। चूँकि वह सिंगुलर नंबर है तो यहाँ लगा देंगे डज, इसके बाद में नॉट,
आफ्टर दिस वर्ब, तो वर्ब हुआ इसमें गो, ही डज नॉट गो टू, ऑब्जेक्ट हुआ विद्यालय स्कूल। अब हम समझ गए होंगे कि सेंटेंस को किस तरह से पूरा किया जाता है। सेंटेंस लिखा हुआ है विद्यालय नहीं जाता है, तो हमने इसमें लिख दिया सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही हो गया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डज हो गया, नॉट हो गया, और वर्ब इसमें गो हो गया, इसके बाद में ऑब्जेक्ट स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से ये वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए जैसे मैं खाना नहीं खाता हूँ। अब हमने इसमें बताया था कि आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, तो उसके साथ में डू का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? डू का। तो अब हम बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग बना लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट हुआ आई, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में डू लगेगा, इसके बाद में नॉट, वर्ब हुआ ईट, द ऑब्जेक्ट हुआ फूड। आई डू नॉट ईट द फूड। वो यहाँ आई और वी और यू के साथ में हम बहुवचन की सहायक क्रिया लगाते हैं। वो सुनने में आई है एक लगता है, लेकिन हमने बताया था इसी प्रकार से सिंपल में बताया था कि आई बी यू दे तथा बहुवचन के साथ में तो आई डू नॉट ईट द फूड। इसी प्रकार से हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। ये भी इसी प्रकार से, चूँकि हमने बताया आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर, तो ये भी वी हम का मतलब वी इसकी होती है, तो हम बनाएंगे इसको वी, उसी प्रकार से बना लेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें भी लगेगा डू, नॉट पढ़ना की रीड, बी नॉट रीड द बुक। इस प्रकार से ही के साथ में डज, आई के साथ में डू, वी के साथ में भी डू। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस का इसमें अभ्यास किया, पढ़े। अब इसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी का। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के, एक तो वो होते हैं जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, और दूसरा वो होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द यानी इंट्रोगेशन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, मध्य में आता है। तो नंबर वन जो है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता, प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, यानी कि क्या मैं
पत्र लिखता हूँ। मार्क ऑफ इंटरोगेशन। देखिए सेंटेंस है क्या मैं पत्र लिखता हूँ। अब हमने चूँकि बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो क्या शब्द से शुरू होते हैं और दूसरा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो इसमें देखिए क्या शब्द पहले आया, तो अब इसकी निर्माण क्रिया समझ लीजिए ये कैसे बनता है। जैसे निगेटिव में हमने ये बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट etc। इसी प्रकार से इसमें देखिए कि सबसे पहले हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे अब इसमें क्या मैं पत्र लिखता हूँ, तो इसमें सबसे पहले हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। तो चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आई के साथ में क्या लगता है, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू। तो हमने डू हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, डू। अब इसके बाद में सब्जेक्ट मैं है, तो मैं की आ गई आई, डू आई। वर्ब हो गया लिखना, राइट। द ऑब्जेक्ट हुआ लेटर। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। डू आई राइट द लेटर, क्या मैं पत्र लिखता हूँ। इसी प्रकार से क्या हुआ है, बाजार जाता है। क्या हुआ है, बाजार जाता है। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमने बताया था कि लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट इसमें है वह है, तो वह के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज। डज सब्जेक्ट ही, वर्ब हो गया गो टू, ऑब्जेक्ट हो गया मार्केट। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बने इसमें। थैंक यू।